तो चलिए हमारा अगला शब्द है इररिप्रोचेबल। ये एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण, और इसका मतलब है फॉल्टलेस। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिस पर आप कोई दोष लगा ही नहीं सकते, जिसे क्रिटिसाइज करना नामुमकिन हो। चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द जजेस रेप्यूटेशन फॉर ऑनेस्टी वॉज इररिप्रोचेबल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जज की ईमानदारी की जो रेप्यूटेशन थी ना, वो इतनी साफ सुथरी थी कि कोई उस पर शक कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल परफेक्ट थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट और भी क्लियर हो जाएगा। शी गेव एन इररिप्रोचेबल परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच। तो यहाँ इररिप्रोचेबल ये बता रहा है कि फाइनल मैच में उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार, इतनी फ्लॉलेस थी कि उसमें कोई कमी निकालना नामुमकिन था। सिंपली परफेक्ट। और अब एक थोड़ा रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। टू गेट द क्लियरेंस योर पर्सनल हिस्ट्री मस्ट बी इररिप्रोचेबल। यानी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए ना, तो आपकी पर्सनल हिस्ट्री बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। आपकी पूरे बैकग्राउंड में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली उठा सके। ये शब्द ना अक्सर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में। इस कोट पर ध्यान दीजिए। द कमिटीज फाइनल रिपोर्ट वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स इररिप्रोचेबल लॉजिक एंड थैरो रिसर्च। यहाँ इररिप्रोचेबल लॉजिक का मतलब है कि रिपोर्ट का जो तर्क था वो इतना सॉलिड और परफेक्ट था कि उसकी सिर्फ तारीफ ही हो सकती थी, आलोचना नहीं। तो अब आपको इसका मतलब तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा, राइट? तो चलिए इसकी कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं, जैसे कि फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, परफेक्ट और अनब्लेमिश्ड। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके उल्टे शब्द, जैसे ब्लेमवर्दी, फॉल्टी, कल्पेबल और इम्परफेक्ट। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।